स्टूडेंट्स वेलकम टू यू ऑल इन आवर चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12 का डिटरमिनेट जो टॉपिक है जो लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था, स्टार्ट किया था, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। हाउ वी सोल्व डिटरमिनेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स डिटरमिनेट में हमने पहले बाय रो 1, रो 2, रो 3 या बाय एनी कॉलम डिटरमिनेट फाइंड आउट किया था, बट आज हम उस डिटरमिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो पार्ट है उस डिटरमिनेट में वो हम सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। x a x plus a, next y b y plus b, z c z plus c। ये एक डिटरमिनेट है और हमें ये प्रूफ करना है इज इक्वल 0, प्रूफ इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जो डिटरमिनेट है, हम अगर इसका डायरेक्ट डिटरमिनेट भी फाइंड आउट करते हैं बाय एनी रो या बाय एनी कॉलम, तब भी इसका आंसर 0 ही आएगा, बट वो एक लेंथी प्रोसेस होगा। अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं प्रॉपर्टीज, तो उससे ये जल्दी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज हमने कैसे यूज करनी है, एक प्रॉपर्टी थी हमारी कि जब किसी मैट्रिक्स की जब डिटरमिनेट फॉर्म है, किसी डिटरमिनेट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल थी, मींस सेम थी, तो हम उस डिटरमिनेट को 0 लिखते थे, 0 के इक्वल प्रूफ करते थे या उसको शो कर देते थे कि हियर टू रो या टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो इस डिटरमिनेट विल बी 0। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी दो रो या दो कॉलम हम सेम कर दे प्रॉपर्टी का यूज करते हुए? तो प्रॉपर्टी यूज कैसे करोगे वो आपको आज देखनी है। जो इसकी थर्ड कॉलम है स्टूडेंट्स, x plus a y plus b z plus c है, और अगर हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सेपरेटली अलग अलग देखें तो ये वही दो नंबर्स हैं यहाँ पर भी जो इसमें है, दोनों वेरिएबल सेम है, बट यहाँ पर एडिशन में है, यहाँ दोनों अलग अलग है। तो क्या हम इन दोनों को प्लस करके एक बना सकते हैं, यानी कि हम या तो C2 को C1 में ऐड कर दें या C1 को C2 में ऐड कर दें, तो ये चीज हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज को राइट कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं? हमारे पास दो कॉलम है ये जिसमें हमें ऑपरेशन लगाना है, प्रॉपर्टीज लगानी है C1 C2। तो या तो हम इसके जैसा इसको बनाए या फिर इसके जैसा हम इसको बनाए, C1 या C2, ऑप्शन हमारे पास कोई भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमने लिखा C1, इंटरचेंज या अप्लाई, इसको बोलते हैं अप्लाई, कि C1 अब चेंज होगा, किस में चेंज होगा? C1 प्लस C2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई या ऑपरेटिंग ये प्रॉपर्टीज के हम लगा रहे हैं डिटरमिनेट के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जो न्यू डिटरमिनेट हमारा फॉर्म होगा, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, C1 चेंज होगा स्टूडेंट्स, तो C2 और C3 को एज इट इज लिखो पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, C2 C3 में कोई चेंज नहीं, C1 में चेंज था, C1 प्लस C2। अब C1 में C2 अगर ऐड होगा तो कौन से एलिमेंट ऐड होंगे स्टूडेंट्स? ये C1 का है, ये C2 का है, तो ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें ऐड होगा, क्योंकि कॉलम के एलिमेंट भी, अगर ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो दोनों फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड का सेकंड में और थर्ड का थर्ड में। तो ये आ जाएगा x plus a y plus b z plus c। अब यहाँ से C1 एंड C3 क्या हो गया है? आइडेंटिकल, सेम हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल या सेम। तो इट मींस क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने लगाई और एक बार में ही डिटरमिनेट 0 हो गया। तो हम डिटरमिनेट को डायरेक्ट निकालने के बजाय प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके थ्रू हम डिटरमिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं इसी का। a minus b, b minus c, c minus a, next b minus c, c minus a minus b, next
सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये डिटरमिनेंट भी हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी रो या कॉलम के थ्रू तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, और एक भी माइनस प्लस अगर रॉन्ग हो गया बीच में ऑपरेशन में तो सारा डिटरमिनेंट गलत आ जाएगा, ये जीरो प्रूफ होगा ही नहीं। फिर अगर एक मिस्टेक साइन की हो जाती है तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट की बजाय प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे इसमें भी। तो इस टाइप में हमें जीरो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी आती है माइंड में। एक ही कि दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो वो जीरो होगा, जैसे हमने लास्ट में किया था, या फिर किसी भी एक डिटरमिनेंट की पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम जीरो हो जाए तो भी वो जीरो होगा। तो इसमें हम या तो दो रो या दो कॉलम सेम करने की ट्राई करेंगे, या फिर कोई भी एक रो या कॉलम को जीरो प्रूफ करके दिखाएंगे। तो कैसे, अगर हम इस टाइप्स की डिटरमिनेंट में यहाँ पर हम दो ऑपरेशन के साथ इसको कर सकते हैं, दोनों में राइट कर रहा हूँ, लगाएंगे हम एक ही प्रॉपर्टी। C1 को अगर हम अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों को ऐड करके लिखेंगे। और या फिर R1 में भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट जो है सभी में सेम है। A माइनस बी इधर भी है, इधर भी है, B माइनस सी कॉलम में भी है, रो में भी है, C माइनस ए कॉलम में भी है, रो में भी है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा के इसको जीरो कर सकते हो। तो अभी अगर हम फर्स्ट को चूज करते हैं तो फर्स्ट को करते हुए जो ये डिटरमिनेंट फॉर्म होगा ये लिख लेना एक बार, और इसको ग्रेड करके इसी के नीचे हम इसको करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा ये यहाँ तक। तो C1 में चेंज होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सबसे पहले फिर वही जो चेंज नहीं होगा दैट इज C2, वो आपने एज इट इज लिख लेना है। C3 भी चेंज नहीं होगा, वो भी एज इट इज लिख लेना है। ओनली C1 चेंज होगा, C1। तो C1 में क्या चेंज होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये सभी ऐड हो जाएंगे इसमें, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर अगर C1 में ये एलिमेंट ऐड होगा तो फिर इसके साथ ये इसमें तीनों ऐड होंगे, और ये भी ऐसे तीनों ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट में आएगा B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, लास्ट C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। तो अब जो C1 है फर्स्ट कॉलम जिसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई है उसके सभी एलिमेंट जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि साइन अपोजिट है। जैसे ये A प्लस का है तो ये माइनस का, ये B माइनस का है तो ये प्लस का, ये C माइनस का है तो ये प्लस का। ऐसे ही सेकंड में ये B प्लस का है तो माइनस का भी होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, A माइनस का है तो ये प्लस। तो ऐसे ही इसके सभी एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से जो डिटरमिनेंट आएगी उसकी हमारी फर्स्ट कॉलम जीरो आएगी कंप्लीटली, और अगर एक कॉलम जीरो है तो पूरा डिटरमिनेंट जीरो होगा। ये आप एज इट इज लिख सकते हो C2 एंड C3, और इक्वल जीरो है तो अब हम इसको जीरो इक्वल जीरो शो कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से हम ओनली एक ऑपरेशन से, एक प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट को जीरो शो कर सकते हैं, बट हमें देखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है और कैसे लगानी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टोटली प्रॉपर्टीज पे ही होगा, कैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मेट में आ सकता है रो कॉलम चेंज होने के बाद। बट क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं पूरा डिटरमिनेंट भी उनका भी सेम ही आता है। तो इनका जो आंसर है दोनों ही क्वेश्चन का वो सेम होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी, तीनों फैक्टर है, ये मल्टीप्लाई में है तीनों।
तो इन दोनों में से हम कोई भी एक करेंगे, दोनों में प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, बट चेंज सिर्फ ये रहेगा कि एक में शायद रो की प्रॉपर्टी चलेगी सारी या एक में कॉलम की चलेगी। तो अगर हम ये स्टार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट, ये आपको खुद ट्राई करना है एज इट इज, इसके बेस पर ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन की, जब हमारे किसी भी डिटरमिनेंट में पूरी एक रो या पूरी एक कॉलम वन एलिमेंट के साथ है, 1 1 1, वो रो में भी हो सकते हैं, कॉलम में भी हो सकते हैं, तो आपको समझ लेना है कि ये डिटरमिनेंट की सबसे इजी टाइप है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में ये टाइप हम पहले बनाते हैं फिर सोल्व आउट करते हैं, जो इससे बड़े क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप, बट ये ऑलरेडी 1 1 फॉर्म में ही बना हुआ है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इन तीन में से किसी भी दो एलिमेंट को जीरो करना है, ताकि अगर वो जीरो हो जाएंगे कोई भी दो एलिमेंट, तो फिर हम एक एलिमेंट के थ्रू उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट विदाउट प्रॉपर्टी है तो वो लेंथी प्रोसेस होगा, हम प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें करना क्या है, ये दो एलिमेंट है जो कोई भी दो चूज कर सकते हो आप, C2 का C1 का सेकंड और थर्ड एलिमेंट, इनको हमें जीरो करना है दोनों को, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो फिर हम इसके अलोंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे इसका। ओके, अब ये जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इस 1 में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये जीरो, और इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो ये भी जीरो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इसमें से माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये पूरा इसमें से भी माइनस होगा, ठीक है। और अगर ये 1 इसमें माइनस होगा ऐसे, तो फिर ये एलिमेंट भी होगा, ये एलिमेंट भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी का रूल है कि जो एलिमेंट एक कॉलम का, ये अगर रो में चल रहा है ऑपरेशन, अगर इस रो का ये एलिमेंट इसके साथ माइनस होगा तो ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। ऐसे अगर ये सेकंड रो का एलिमेंट थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस होगा तो इसका सेकंड एलिमेंट भी माइनस होगा और थर्ड भी माइनस होगा। अब आपको ये देखने के बाद ये पता लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें R1 थी, ये R1 को हमने किस में से माइनस किया, R2 में से, R1 माइनस R2, और जब हमने इसको माइनस किया था इसमें से तो R2 माइनस R3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि R1 चेंज, ये चेंज का साइन रहेगा बिग एरो, और जो यहाँ पर पहले लिखा है वो यहाँ पे पहले लिखना है, और इसमें से हमने माइनस किया था R2 को, R1 माइनस R2, इसको जीरो करने के लिए। और नेक्स्ट हमने R2 में से माइनस किया था R3, तो R2 फर्स्ट माइनस R3। और ये भी ध्यान रखना आपको कि एक डिटरमिनेंट में एक टाइम में हम दो ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें दो हो चुकी है पूरी, फर्स्ट एंड सेकंड, दो से ज्यादा नहीं लगानी है आपको। तो ये दो प्रॉपर्टी आप चाहो तो 1 बाय 1 लगा सकते हो, पहले ये फिर सोल्व कर लो, फिर ये, और एक साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हम दोनों को एक साथ लगाएंगे, तो ये हमारा डिटरमिनेंट था, R1 और R2 चेंज होगी तो R3 एज इट इज रहेगी, तो पहले आपको R3 राइट कर देनी है एज इट इज, ये सबसे पहले करना है आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब आपको ये चेंज करनी है बस, ये 6 एलिमेंट, ओके। तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा, ये 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हमने पहले R1 माइनस R2 हो चुकी है। अब R2 माइनस R3, R2 में से R3, ये एलिमेंट माइनस हो गया, 1 माइनस 1, ये भी 0, B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरी लाइन में 0 है, A माइनस B है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। अगर हम इसमें से A माइनस B कॉमन ले, जो कि रिक्वायर्ड भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा A माइनस B A प्लस B, जो कि इसका फॉर्मूला भी होता है, A माइनस B A प्लस B। तो आप ये नेक्स्ट लाइन में लिख के भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि A माइनस B कॉमन लेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसमें से A माइनस B कॉमन लिया है तो A प्लस B यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो हम इसके बाद करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू, इस लाइन में से A माइनस B कॉमन और इस लाइन में से B माइनस C कॉमन,
और अब जो बाकी एलिमेंट है उनको यहाँ पर शो कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले के थ्रू कि ए माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ ए प्लस बी कैसे बचा, तो ये 0, ए माइनस बी कॉमन था पूरा ही तो यहाँ आएगा 1, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। सेकेंड सेम 0, इसमें से बी माइनस सी कॉमन लिया था 1, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी आ जाएगा। लास्ट एज इट इज 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास C1 में एक एलिमेंट बचा है यहाँ पर 1, इसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे, दो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये लास्ट ऑपरेशन होगा इसका जिसको हम ऊपर करेंगे यहाँ पर a माइनस बी बी माइनस सी एच डी। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंड बाय C1 कि हम इसको C1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, मीन्स डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं इसका। तो इस एलिमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा यहाँ पर एक छोटा सा 1 a प्लस बी फिर 1 और b प्लस सी, ये डिटरमिनेंट आएगा यहाँ से इसको कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब हम इस नीचे वाले पार्ट को अरेंज करके ये एज इट इज चलेगा a माइनस बी बी माइनस सी। अब इसका आपने डिटरमिनेट करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ b प्लस सी रहेगा, बीच में माइनस 1 की a प्लस बी के साथ a प्लस बी ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और इसमें ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंदर आएगा ओनली a माइनस सी माइनस a। और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से पहले हमने इसमें रो के ऑपरेशन लगाए ओनली, इसी को आप जो सेकंड टाइप थी इसकी जिसमें ये कॉलम में रो में था उसमें कॉलम के प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे एक एग्जांपल और करते हैं इसी प्रॉपर्टी के थ्रू। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, और इसको प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम इस साइड को मींस इस डिटरमिनेंट को इस इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले जो है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हो डिटरमिनेंट पे वो सबसे मेन होती है। अगर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी इस पे ठीक लगी है तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू ठीक चलेगा, बट अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी रॉन्ग लग जाती है तो फिर उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सोच समझ के लगानी है और ये देखते हुए लगाना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास जो फैक्टर है कुछ तो माइनस में है या फिर एडिशन में है, तो इनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर जो हमारी पहली प्रॉपर्टी से आ जाए इट मींस वो राइट है। तो x माइनस वाई मीन्स क्या है कि अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो x माइनस वाई आ जाएगा इजीली, इसको इसमें से करेंगे फिर इसमें भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, x माइनस वाई x प्लस वाई लिखोगे तो इसमें भी x माइनस वाई आ जाएगा, फिर ये भी माइनस होगा इसके साथ, इन दोनों में भी z कॉमन लोगे तो x माइनस वाई आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। तो मीन्स ये पूरी ही रो इसमें से माइनस होगी तो ये फैक्टर हमारा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही y माइनस जेड यानी कि r2 माइनस r3, तो ये आपको देखना है कि हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, r1 माइनस r2 है या c1 माइनस c2 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही इसको इसमें से माइनस किया तो हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है r1 माइनस r2, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई हमने कि हमने r1 में से r2 को माइनस किया है नेक्स्ट, और R2 में से फिर किसको किया r3 को,
तो R2 माइनस R3, ये हमने इसकी सेकंड। दो ही प्रॉपर्टी हम एक टाइम में लगा सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी लगी है हमारे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब सेकंड R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, और R3 एज इट इज, R3 में कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज रहेगी जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, x माइनस वाई फर्स्ट रो में से कॉमन निकालना है, और वो कॉमन तीनों में होना चाहिए पहले, जैसे कि दिख रहा है इन दोनों में तो है, इसमें भी z कॉमन लोगे तो कॉमन आ जाएगा, और हमें माइनस z कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं, इसके बाद फर्स्ट एज इट इज x माइनस वाई, इसको हम a माइनस बी, ए प्लस बी लिख लेंगे फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी। इन दोनों में से अगर हम z कॉमन लें तो y माइनस एक्स आएगा स्टूडेंट्स, बट हमें चाहिए x माइनस वाई, तो हम ऐसा करते हैं माइनस z कॉमन लेते हैं, माइनस z, ताकि यहाँ पर x माइनस वाई ही आए पूरा। ठीक है, सेकंड में y माइनस z बनाएंगे सभी में, तो y माइनस z, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा y माइनस z y प्लस z, और इसमें भी हम x की बजाय माइनस x कॉमन लेंगे, ताकि फैक्टर y माइनस z बने, और R3 एज इट इज z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब बाय टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, y माइनस z फ्रॉम R2, ये हमें कॉमन ले लेना है यहाँ पर, x माइनस वाई, y माइनस z। इससे हमारा राइट साइड का कुछ पार्ट आंसर में आ चुका है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन राइट जा रहा है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा x प्लस वाई, और यहाँ से बचेगा माइनस z। ठीक है, यहाँ से भी 1, यहाँ से y प्लस z, और यहाँ से बचेगा माइनस x, यहाँ से z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो लगभग हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हम एक्सपेंड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें लगता है कि एक वन को भी हम जीरो कर सकते हैं, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और लगा सकते हैं कि R1 चेंज R1 माइनस R2, ये एज इट इज x माइनस वाई, y माइनस z, और इस प्रॉपर्टी के बाद जो आएगा R1 माइनस R2 जीरो, इसमें से जब इसको माइनस करोगे R1 माइनस, ये दोनों माइनस होंगे तो y कैंसिल, और माइनस z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये x। ठीक है, 1 माइनस, ये एज इट इज 1 y प्लस z माइनस x, z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये पार्ट आ चुका है। अब हमें ओनली एक्सपेंड करना है बाय C1 के थ्रू, क्योंकि अब इसमें बहुत ही कम एलिमेंट बचेंगे और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को इरेज करते हैं यहाँ से, एक बार आप देख सकते हो दोबारा। x माइनस वाई, y माइनस z, अब हमारे पास बचा है 0, इसमें से x माइनस z, और ये भी x माइनस z, तो इसको आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको लिख लेंगे एक बार, नेक्स्ट z, x माइनस z है, ये भी माइनस को बाद में लिख लिएगा। ठीक है, ये एज इट इज 1 y प्लस z माइनस x, z स्क्वायर एक्स वाई। अब x माइनस z को फिर कॉमन ले लेंगे हम फर्स्ट R1 में से, तो और भी छुट्टी हो जाएगी डिटरमिनेंट, 1 0 1 1 1 y प्लस z माइनस x,
जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट बचा है ओनली। इसको अगर हम अभी भी जीरो करना चाहे तो एक माइनस और कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम इसको R2 माइनस R3 करें, ठीक है। बट अभी अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड भी करें तो भी इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एक्सपेंड बाय R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मींस डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये एज इट इज जो कि हमारी राइट साइड थी, और राइट साइड में ये पूरा पूरा आंसर आ चुका है, एक आंसर भी पेंडिंग है बस। तो इसके थ्रू तो हमें करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 0 है, नेक्स्ट लेंगे हम 1 जो ओड प्लेस पे है 1 और 2, तो इसके साथ लिखेंगे -1। फिर इस रो और इस कॉलम को हम हटा देंगे, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा यहाँ पर 1 - x z एक्स वाई, ठीक है। फिर +1 और इसके साथ जो डिटरमिनेंट बचेगा हमारा 2/2 का, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे अगर हम, तो ये बचेगा 1y + z और यहाँ से z × z²। स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है। ये एज इट इज है हमारा x - y y - z z - x। अब हमारे पास बचा है 1, ये एज इट इज रहेगा। तो -1 मल्टीप्लाई में है ये पूरा ही, यहाँ पर विद ब्रैकेट यहाँ पे लिख सकते हो। और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा xy और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और xz। नेक्स्ट इसके बाद प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे हम z², फिर मल्टीप्लाई, ये 1 के z² होगा, z के साथ y आएगा माइनस का yz, और ये हो जाएगा माइनस का z²। तो ये yz जो z² है, z² से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एज इट इज x - y y - z z - x। तो ब्रैकेट में हमारे पास माइनस था यहाँ पर, और एक माइनस ये था, तो इन सभी माइनस के साथ इसको लिखेंगे अब हम -xy - zx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा yz। तो इस तरह से इसको yz में कन्वर्ट करके अब हमें चेकआउट करना है कि जो हमारा आंसर था इसका, जो सबसे पहले लिखा था हमने, दैट इज x - y y - z x, और एक फैक्टर था xy + yz + zx, ठीक है। तो इसमें एक बार ये आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड का जो हमारा पार्ट है x + y + yz + zx, और इसमें हमारा जो यहाँ पर था x - y, दैट इज हमारे पास है ये y - z, ये भी है z - x, बट हमारे पास है x - z। तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, और वो माइनस इनके साथ जो माइनस कॉमन आएगा उसको प्लस कर देगा, और ये सारे प्लस के आ जाएंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हम लिखेंगे x - y z, और ये आ जाएगा z - x, और यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, जिससे ये सारे प्लस हो जाएंगे। xy ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं yz, और फिर zx। तो ये हमारा थर्ड फैक्ट, लास्ट फैक्टर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी आप सही लगाते जाओगे और ऑपरेशन उस पे सही लगाते जाओगे तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा। अगर एक प्रॉपर्टी में एक ऑपरेशन या एक भी माइनस प्लस कहीं भी हो गया तो उससे फिर ये राइट हैंड साइड की बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी हमें बिल्कुल सही लगानी है इस पे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं प्रॉपर्टी का। a - b - c 2a 2b b - c - a 2b 2c
2c b माइनस सी माइनस ए, और ये प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी होल पावर 3 मीन्स क्यूब। तो इस पूरे डिटरमिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें डायगोनल अलग ही फॉर्मेट का होगा, बाकी सभी एलिमेंट देखो इसके अलग है बिल्कुल, और डायगोनल एक अलग ही सीरीज में चलता है, a माइनस बी माइनस सी, फिर सी बी माइनस सी माइनस ए, फिर बी सी माइनस ए माइनस बी, ये लास्ट है सी माइनस ए माइनस बी। यस, तो इस टाइप्स का जो डिटरमिनेंट होगा जो हमें इक्वल दिखाना है राइट हैंड साइड के, सबसे पहले में a प्लस बी प्लस सी जो कि 3 पावर है, कम से कम a प्लस बी प्लस सी की एक पावर कॉमन दिखानी है हमें फर्स्ट ऑपरेशन में ही। तो ऐसा कब हो सकता है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी पहले ऑपरेशन में कॉमन आ जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी थी हमारी, अगर हमने r1 प्लस r2 प्लस r3 करे या c1 में c1 प्लस c2 प्लस c3 करे, तो देखो अगर हम इसमें c1 प्लस c2 प्लस c3 करते हैं तो a प्लस 2a 3 प्लस 2 5a, तो ये बन जाएगा 5a माइनस b माइनस c। अगर हम ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3 तो सभी में यही आएगा, इसमें b 5 हो जाएंगे b c माइनस a, इसमें c 5 हो जाएंगे a माइनस b, बट इससे हमारा a प्लस b प्लस c नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट बची है r1 प्लस r2 प्लस r3, तो क्या हम अगर कॉलम में नहीं लगता तो रो को ऐड करके लगा सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट रो है r1 r2 r3 r1 प्लस r2 r2 प्लस r3, तो अगर हम ऐसे ऐड करके देखें तो एक बार रफली चेक कर लेते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3, तो हमारा आएगा a 2b माइनस 1b तो प्लस b और 2c माइनस 1c तो प्लस c, तो a प्लस b प्लस c हमारा आ जाएगा जो कि हमारा एक फैक्टर भी है। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस पे राइट रहेगी। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमारी राइट हैंड साइड का एक फैक्टर भी कॉमन आ जाता है तो हमें वही लगानी है उसमें। तो by using r1 operating r1 plus r2 plus r3, r1 plus r2 plus r3, तो अगर ये ऐसे ऐड होगा तो ये भी ऐसे ऐड होंगे फिर सारे एलिमेंट, और ये और लेंथ ही जाएगा r1 plus r2 plus r3, नेक्स्ट r1 plus r2 plus r3, तो ये पूरी ही r1 चेंज हो जाएगी, r2 और r3 सेम रहेगी। ठीक है, अब r1 में जो हमने दिखाया था a प्लस बी प्लस सी फैक्टर, वो कैसे आएगा, 2b माइनस 2b माइनस का है प्लस का और 1b माइनस का, तो ये a प्लस बी प्लस सी इसमें भी बचेगा, यहाँ पर 2a है a माइनस हो जाएगा, एक a प्लस का एक c प्लस का और b ऑलरेडी प्लस का है तो यहाँ से भी आ जाएगा 2a माइनस a प्लस का 1a 2b माइनस का b प्लस का 1b और c ऑलरेडी प्लस का है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सभी में ही यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिखा सकते हैं। ये ऑपरेशन लगाने के लिए एक बार आपको राइट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये पूरी r1 में आपका कंप्लीट कॉमन आ चुका है a प्लस बी प्लस सी। अब अगर इसको हम कॉमन भी ले ले, अब आपको r1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेना है, इसके बाद जो डिटरमिनेंट आपकी बचेगी एक छोटी सी डिटरमिनेंट आ जाएगी 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए, लास्ट 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब वही टाइप बन चुकी है ऑलरेडी जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी जिसमें 3 1 थे,
तो 3 1 होने के बाद हमने बताया था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो या कॉलम में 3 1 होंगे तो हमें दो को जीरो करना है, उसमें से किसी भी दो को, और फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये इसमें से माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, मींस C1 माइनस C2। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, और C2 को इम्प्लाइज करेंगे C2 माइनस C3। तो ये दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाइए यहाँ पर, a प्लस b प्लस c बाहर एज इट इज, C1 माइनस C2 तो ये जीरो, C1 था 2b माइनस b, अब ये माइनस है और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट इसका 2c माइनस 2c, ये जीरो हो गया, तो C1 माइनस C2 कंप्लीट। अब C2 माइनस C3 तो ये भी जीरो, C2 था b माइनस c माइनस a माइनस 2b, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा, और इसमें से 2c माइनस ये माइनस होगा c, ये दोनों प्लस हो जाएंगे फिर। तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, C3 ऐसी रहेगी 1 2b और c माइनस a माइनस b ये एज इट इज। अब ध्यान से देखना है, जो C1 और C2 है उसमें एक बार और a प्लस b प्लस c कॉमन आया होगा, वो आपको देखना है। a प्लस इन दोनों को जब माइनस करोगे तो b आएगा और c, तो मीन्स पूरी C1 में कॉमन है a प्लस b प्लस c। अब इनको चेक करते हैं दोनों को, माइनस a माइनस का ही यहाँ से b आएगा क्योंकि 2b माइनस का है और b प्लस का, और माइनस का ही c, मीन्स अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ से भी पूरा a माइनस b माइनस c कॉमन आ जाएगा। लास्ट 2c में से जब c माइनस करोगे तो c प्लस a प्लस b, तो इस पूरे में से भी a प्लस b प्लस c कॉमन आया आपका, इस पूरे में से भी a प्लस c कॉमन आएगा। तो हमें लिखना है a प्लस b प्लस c, यहाँ से हमने a कॉमन इसमें से लिया तो इसका स्क्वायर हो गया, a कॉमन इसमें से लिया तो क्यूब हो गया, और यहाँ अंदर बचेगा इसमें आपका ये जीरो, इसको ऊपर लिख लो यहाँ पर a प्लस b प्लस c क्यूब, ये आया आपका जीरो, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा जीरो, इसमें 1, इसमें सभी माइनस के थे स्टूडेंट्स, तो कॉमन लोगे तो माइनस का 1 बचेगा, इसमें प्लस के थे तो प्लस का ही 1 रहेगा। लास्ट है आपका 1 2b c माइनस a माइनस b। तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बट अभी जो मल्टीपल है डिटरमिनेंट साथ में, इसकी वैल्यू हमें 1 शो करनी है, क्योंकि इसके साथ 1 आएगा तो ये हम इसका आंसर ये शो कर पाएंगे। तो अब आपको किसी भी एक रो या कॉलम के थ्रू डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इसका, या आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, बट इस रो में सॉरी इस कॉलम में एक एलिमेंट है ओनली, दैट इज 1, तो हम C1 के थ्रू ही एक्सपेंड करेंगे इसको। एक्सपेंड बाय C1, और C1 में भी ओनली इस एलिमेंट से 2 1, तो a प्लस b प्लस c जो बाहर था एज इट इज, ब्रैकेट इस 1 को यहाँ लिखोगे, ब्रैकेट इस रो इस कॉलम को हटा दोगे, इसमें लाइक करता है, तो हमारे पास जो C1, एक मिनट इसको दोबारा देखना है, 2 1 फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो आपका बचेगा यहाँ से a माइनस c माइनस a, इसमें जो यहाँ पर था 1 मल्टीप्लाई c माइनस a माइनस b, बट ये 1 जो है स्टूडेंट्स, ये हमने जब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी C2 माइनस C3 और C2 में C3 माइनस हुआ था, जैसे C1 माइनस C2 जीरो हुआ था, तो C2 माइनस C3 ये भी 1 माइनस 1 जीरो होगा, ये हम लिखना भूल गए शायद यहाँ पर, अगर ये जीरो है तो फिर ये भी जीरो होगा, और अब ये जीरो है, और अब हम जब इसको डिटरमिनेट करेंगे रो कॉलम को, तो हमारे पास आएगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई विद c माइनस a माइनस b, दैट इज जीरो ही रहेगा ये, और इसकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ -1, तो आपका बचेगा -1, तो अंदर बचा हमारा -1, बट जो हमने एलिमेंट एक्सपेंड किया था जिससे C1 का, जिसका नंबर है यहाँ पर प्लेस a21, 21 मींस 2 + 1 ओड, तो ओड के साथ हम क्या लगाते हैं माइनस, तो एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है वो a + b + c हो जाएगी। तो
जैसा देखा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, आपने अगर कहीं भी एक भी प्रॉपर्टी में या एक भी साइन में अगर आप मिस्टेक करोगे तो फिर क्वेश्चन को फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और इसके थ्रू ऐसे आपको क्वेश्चन ये करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।